ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस का एक सबसे बड़ा कारण होता है थीटा डीके, जिसमें टाइम के साथ साथ ऑप्शन की जो प्राइस होती है वो घटती चली जाती है और एंड ऑफ द डे ट्रेडर लॉस करा बैठते हैं। और ये जो प्राइस घटती है इसका एक नियम होता है, आज वह भी जानेंगे जो 90% ट्रेडर ना जानने की वजह से लॉस करते हैं। इसलिए जो साथी ऑप्शन से पैसा बनाना चाहते हैं उन्हें थीटा डीके के बारे में डिटेल में समझना चाहिए और आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ऑप्शन में जब आप वीकली एक्सपायरी पर कॉल या पुट खरीदते हैं तो उसका प्रीमियम डे के हिसाब से तय होता है। जैसे जैसे वीकली एक्सपायरी नजदीक आती जाती है प्रीमियम कम होने लगता है। ये देखिए, पहले चार्ट पर समझते हैं। यहाँ आपको 24 अक्टूबर की वीकली एक्सपायरी पर कॉल पुट नजर आ रहा होगा। अभी मैं आपको 24,900 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल का चार्ट दिखाता हूँ, फिर आप प्रीमियम का असली खेल समझ पाओगे। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ध्यान से समझिएगा। 18 अक्टूबर के दिन 9:15 पर जब मार्केट खुला तब निफ्टी में तेजी आई, तब प्रीमियम 82 रुपए के आसपास था। जैसे ही मार्केट में तेजी आई 24,900 का कॉल बढ़ते बढ़ते 153 रुपए तक चला गया। ये तो ऑप्शन का बेसिक है। अगर आप कॉल खरीदते हैं तो जब बाजार में तेजी आती है तो उसका प्राइस बढ़ने लगता है। यहां भी वही हुआ, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि 1:45 के आसपास जैसे ही बाजार स्टेबल हुआ, यानी निफ्टी 50 में स्टेबिलिटी देखने को मिली और मार्केट जब बंद हुआ तो उस बीच में 24,900 का जो कॉल का प्रीमियम था वह घटकर 136 रुपए पर आ गया। कहां से? 153 से। 3:15 की मैं बात बता रहा हूं जब बाजार बंद हुआ। मैं यहां तो आपको 24,900 का कॉल दिखा रहा था, अभी आपको निफ्टी 50 के चार्ट पर दिखाता हूं कि 1:45 के आसपास कैसे ही बाजार स्टेबल हुआ है। ये देख रहे हैं? तो ये जिस वजह से हुआ ना उसी को कहते हैं थीटा डीके। उसको टाइम डीके भी कहा जाता है। टाइम डीके इसलिए क्योंकि ऑप्शन की वैल्यू समय के साथ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है अगर निफ्टी के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता है तो। अब यहाँ एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए ताकि लॉस ना हो, क्योंकि थीटा डीके तो आपने समझ लिया कि वीकली एक्सपायरी जैसे जैसे नजदीक आती है अगर मार्केट स्टेबल रहता है तब प्रीमियम कमजोर होने लगता है। यह रूल कॉल और पुट दोनों के लिए अप्लाई होता है। अगर इंडेक्स में गिरावट आती है तो पुट का प्रीमियम भी धीरे धीरे कमजोर होता है। चलिए अब उस सवाल का जवाब जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं अपना लॉस रिड्यूस करने के लिए और प्रॉफिट बुक करने के लिए। इसके लिए पहला तरीका ये होता है कि आप सेम डे अपना ऑप्शन जो बाय किया है उसे जो प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा बहुत जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसे बुक कर ट्रेड से बाहर निकल जाएं। और दूसरा तरीका कि अगर आपका प्रेडिक्शन कहता है कि आगे बाजार में तेजी आने वाली है तो आपने कॉल या पुट जिस पर भी दाव लगा रखा है उसे एवरेज कर लें ताकि अगले दिन जब आपका प्रेडिक्शन सही हो तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो सके। लेकिन इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि थीटा डीके की वजह से बाजार के स्टेबल रहने पर कितना प्राइस कम होता है, इसके पीछे एक नियम है, वह आपको बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि अगर बाजार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अगर निफ्टी का जो इंडेक्स है वह सेम बना रहता है तो हमने जो कॉल या पुट खरीदा है उसमें कितने रुपए की गिरावट एक दिन में आ सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, सेंसिबुल की वेबसाइट पर या ऐप पर चले जाना है। मेरे पास इसका ऐप है तो मैं आपको ऐप के जरिए ही पूरा प्रोसेस दिखा देता हूं। यहाँ नीचे दिख रहे एनालाइज के ऑप्शन पर जाकर ऑप्शन चेन पर क्लिक कर देना है। ऐप ओपन करने के बाद क्या प्रोसेस है, क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा जिसमें आपको ग्रिक्स का एक ऑप्शन शो होगा, उस पर टैप कर दें। ये देखिए पूरा डिटेल आपके सामने आ गया। यहाँ आप देखेंगे कि कॉल एंड पुट ग्रिक्स का ऑप्शन ऊपर राइट साइड में दिखेगा। वहां पर आपको एक थीटा का भी ऑप्शन दिखेगा। उस पर जब आप नजर दौड़ाएंगे ना तो आपको दिखेगा कि कहीं -10 लिखा है तो कहीं -11 भी लिखा है। ये जो -10, -11, 8 जो भी साथ लिखा हुआ है या उस सेम डे निफ्टी का अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है कॉल पुट का तो अगर उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, मार्केट स्टेबल रहता है, सेम जितना पर खुला है उतना ही पर बंद हो जाता है, तब आपके कॉल या पुट जो भी आपने खरीदा है उतना का नुकसान हो सकता है। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने 24,900 का आपको बताया था, तो अगर मार्केट 24,900 पे खुलता है और इतना ही पर अगर बंद हो जाता है तो कॉल या पुट जो भी आपने खरीदा है उसके प्रीमियम में 11 रुपए की कमी होगी। इसके लिए थोड़ा जिम्मेदार वेगा और गामा भी होते हैं, डेल्टा का भी थोड़ा रोल होता है, लेकिन मेल खिलाड़ी थीटा होता है जिसका डिटेल आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगर आप डेल्टा, गामा और वेगा पर भी सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो फीडबैक में बताइए और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा।